ओम शांति। आज का पदम है सतयुग के प्रथम और अंतिम जन्म की आयु। सतयुग के प्रथम और अंतिम जन्म की आयु, क्या रहेगा अंतर? यहां वास्तव में इस क्वेश्चन के अंदर सतयुग लिखा है, त्रेता युग को भी इसी में इंक्लूड किया है, क्योंकि इसको स्वर्ग कहा है। सतयुग के जगह पर यदि स्वर्ग लिखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता, इस प्रश्न को जिस प्रकार से बनाया गया है। भाई जी, अब कृष्ण की आयु तो कम से कम 30-35 वर्ष तो यहाँ ही हो गई, तो उसके ऊपर की आयु वहां गिने जाएंगी क्या? जी, यहां पर एक बात समझने वाली है कि संगम युग के 50 वर्ष भी यहां बीत जाते हैं। ये जो 100 वर्ष है, इस कल्प के 50 वर्ष और अगले कल्प के 50 वर्ष लेकर चलता है। इसीलिए कृष्ण का जो जन्म है यहां, जो सतयुग का संगम है उसके अंदर होता है, परंतु 111 लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। तो चित्र में जो दिखाते हैं उसको वो वहां 5000 साल पूरे होंगे। इसके ये जो समय है ये इस संगम में काउंट हो जाता है। हाँ, वही बोल रहा ना, संगम के आयु जो समझो कृष्ण की आयु 150 वर्ष है, तो उसको ये यहाँ के भी संगम से मिलाई जाएगी ना उसके अंदर। सतयुग के पहले और आखिरी जन्म की उम्र अलग क्यों होगी? जाने स्वर्णिम युग का रहस्य। हम अक्सर सोचते हैं कि सतयुग में लेने वाले सभी मनुष्यों की आयु समान होगी। सतयुग में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों की आयु समान होगी या नहीं? आज हम इस रहस्य पर विचार करेंगे। क्या सतयुग के पहले जन्म और अंतिम जन्म की आयु में कोई अंतर होगा? इसका उत्तर है अंतर अवश्य होगा। सतयुग एक पूर्ण सतो प्रधान युग है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है सतो प्रधानता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी कारण सतयुग के प्रथम और अंतिम जन्म की आयु समान नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। समय की गति और आयु में परिवर्तन। सतयुग के प्रथम जन्म में आत्मा सर्वाधिक सतो प्रधान होती है, इसलिए शरीर भी सबसे अधिक स्वस्थ, दीर्घायु और शक्ति संपन्न होगा। सतयुग के अंत तक सतो प्रधानता की कुछ कलाएं स्वाभाविक रूप से कम हो जाती हैं, इसलिए अंतिम जन्म की आयु पहले जन्म से थोड़ी कम होगी। हालांकि ये अंतर बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि सतयुग अभी भी एक शुद्ध और दिव्य युग है।
औसत आयु का रहस्य। यद्यपि आयु में अंतर रहेगा, फिर भी औसत आयु इस प्रकार होगी। सतयुग में औसत आयु लगभग 150 वर्ष और त्रेता में औसत आयु लगभग 100 वर्ष। क्योंकि इसमें इस प्रश्न के अंदर सतयुग और त्रेता दोनों को जोड़ दिया है, इसलिए ये प्रश्न केवल सतयुग का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। लेकिन इस औसत के भीतर व्यक्तिगत आत्माओं की आयु में अंतर रहेगा, जो उनकी स्थिति, जन्म काल और प्राकृतिक परिवर्तन के अनुसार होगा। इसके साथ हम एक शब्द कार्मिक अकाउंट भी लिख सकते हैं। सतयुग के आरंभ और अंत की तुलना। आत्मा की अवस्था पूर्ण सतो प्रधान, सर्वशक्तिशाली सतो प्रधानता, थोड़ी कम शरीर की शक्ति, पूर्ण स्वास्थ्य, दिव्यता से भरपूर। अब भी दिव्य, लेकिन शक्ति थोड़ी कम। ये जो 3 कलर दिखाए हैं, इसको समझना है। सतयुग के अंदर पूर्ण स्वस्थता और दिव्यता से भरपूर रहते हैं। दूसरे को दिखाया है अब भी दिव्य है त्रेता में, लेकिन शक्ति कम हो जाती है। औसत आयु वहां 150 वर्ष होती है, तो त्रेता में 100 वर्ष होती है। संपूर्णता के लिए सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण होते हैं और त्रेता में यहां 14 कला दिया है, तो 12 कला भी कभी कभी मुरली में कहते हैं। भक्तों के लिए 14 कला और ज्ञानी आत्माओं के लिए 12 कला। प्राकृतिक नियम और परिवर्तन। सतयुग में आत्माएं पूर्ण शक्ति और योग्यता के साथ शरीर त्यागती और नए शरीर को धारण करती हैं। यद्यपि काल का प्रभाव वहां नहीं होता, यद्यपि काल का प्रभाव वहां नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक रूप से आत्मा और प्रकृति में परिवर्तन होता है, जिससे आयु में थोड़ा अंतर आ जाता है। ये परिवर्तन किसी प्रकार की पीड़ा या अशुद्धता का संकेत नहीं, बल्कि सृष्टि चक्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सृष्टि चक्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निष्कर्ष, तो क्या सतयुग के प्रथम और अंतिम जन्म की आयु समान होगी? नहीं, अंतर अवश्य होगा। अंतर अवश्य होगा। सतयुग के प्रथम जन्म में आत्मा और शरीर दोनों पूर्णतम स्थिति में होंगे। सतयुग के अंत तक आयु में थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि सत्व प्रधानता की कलाएं स्वाभाविक रूप से घटती हैं। 3, फिर भी सतयुग का जीवन सुखमय, पूर्ण और आनंदमय बना रहेगा। सुखमय, पूर्ण और आनंदमय बना रहेगा। इसलिए हम अभी
इस ज्ञान को आत्मसात करके अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ कर सकते, ताकि सतयुग में हमारा जन्म उच्च और श्रेष्ठतम हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।